देखो ऐसा नहीं कि मैं कोई फेमिनिस्ट व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो जो अपने आंकड़े जो है उसके डेटा के अनुसार बात कर रहा हूं। एक लड़का जब डॉक्टर बनता है ना, ठीक है, तो वो बहुत सारे पेशेंट देखता है, ठीक है, मेल फीमेल सब तरह के पेशेंट देख रहा होता है, ठीक है। उसका जो इम्पैक्ट है ना, बेसिकली उसका इम्पैक्ट मोर ऑन ट्रीटमेंट, खुद की अर्निंग, इस सब पे होता है, ठीक है। लेकिन जब एक लड़की जो है डॉक्टर बनती है ना, ठीक है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। नंबर एक, पहला तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि कोई भी सोसाइटी का जो अपलिफ्टमेंट है ना, वो तभी हो सकता है जब उसकी 50% आबादी मेन स्ट्रीम में आके काम करे, ठीक है। 50% आबादी घर में बैठकर रोटी बनाएगी तो उसकी औकात वही रहेगी जो चली आ रही सालों से, ये पक्की बात है, ठीक है। एकदम सटीक बात है कि आप यदि घर में बैठ के रोटी बनाएंगे, कपड़े साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा काम करने वाले 15,000 रुपए में बाई मिल जाती है जो पूरा काम कर देगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, बाहर वाली महिला को तो 15,000 रुपए मिलते भी हैं, घर में काम करने वाले को वो भी नहीं मिलते। वुमेन्स की हेल्थ की यदि हम बात करें तो मैं कह रहा था, जो एक लड़की जब डॉक्टर बनती है ना, तो सबसे पहले तो वो अपने पूरे आने वाली जनरेशन का अपलिफ्टमेंट कर चुकी होती है वो, ठीक है, उसकी डॉटर्स का, उसके बच्चों का, ठीक है। और बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स की बात करें, स्पेशली मैं हमेशा कहता हूं कि जो कम्युनिटीज माइनॉरिटीज में है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें हम, ठीक है ना, हम जो है वो मुस्लिम्स की बात करें, हम अलग कम्युनिटी की बात करें, उसमें भी बड़ा है कि बहुत सारे बाउंडेशंस हैं। तो एक लेडी डॉक्टर जो इम्पैक्ट दे सकती है ना, वो जेंट्स डॉक्टर चाहकर भी नहीं दे सकता, ये फैक्ट है, ठीक है। स्पेशली क्लोज सोसाइटी में, जो बंद सोसाइटी उनके अंदर हम बात करें, ठीक है। अब देखिए, ये सब बातें मैं डेटा के आधार पर बोल रहा हूं, अपने मन के विचार नहीं रख रहा हूं, कि ये मैं बता रहा हूं आपको कि जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, जो फैक्ट सामने है वो बता रहा हूं, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप सफर फ्रॉम एनीमिया। 50% से अधिक महिलाओं को एनीमिया है। 90% ऑफ वुमेन सफर फ्रॉम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। 90% वुमेन को गायनेकोलॉजिकल इश्यू है, कोई ना कोई, कभी ना कभी कोई ना कोई बड़ा इश्यू जो है वो है, ठीक है। और 50% से अधिक महिलाएं अनडायग्नोज से पूरी लाइफ सफर कर रही हैं, क्योंकि डॉक्टर को जाके दिखा। अब मान लो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहां पे मेल डॉक्टर है, तो घर वाले लेके नहीं जाएंगे कि डॉक्टर मेल है, ठीक है, तुम उससे क्या बताओगी, ठीक है। तो उससे मतलब सोसाइटी में अभी, और देखो जो तुम देख रहे हो ना, वो मेट्रोपॉलिटन शहर देख रहे हो, ठीक है। गांव के अंदर भारत जो है वो गांव के अंदर बसता है। छोटी क्लास में लिखा था भारत गांव में बसता है, भारत की इतने परसेंट 73% जनता जो है ग्रामीण एरिया में रहती है, भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा जो है कृषि है। अब कोई भी कहानी गढ़ लो तो, पर किताबों की शुरुआत यहीं से होती, छोटी क्लास में, ठीक है। बहुत सारे टैबू हैं, जिससे मैंने आपसे कहा ना कि इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मैंने आपको बताऊं कि इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन को लेके, देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज जहां पे कॉन्ट्रासेप्शन अलाउड नहीं है, ठीक है, कि वन कैन नॉट यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है ना, वो यूज नहीं कर सकते आप। फिर ए गर्ल कैन नॉट टॉक अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स के ऊपर बात नहीं कर सकते आप ओपन लिख के। तो बहुत सारे टैबू हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिसको डिस्कस करना जो है वो मुश्किल है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, ठीक है। अब देखिए, हर 6 में से एक कपल ऐसा है, 1 in 6 कपल हैव ट्रबल गेटिंग प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में दिक्कत है। और जैसे ही प्रेगनेंसी में दिक्कत है तो 100% जो इल्जाम लगना है वो के फीमेल पे लगना है, वुमेन पे लगना है वो, ठीक है, कि जो है कि भाई कोई इशू है इसको है, ठीक है। इनफैक्ट बच्चे नहीं होने पर जो है, यदि बच्चे नहीं होते 5-7 साल, ठीक है, तो उसके बाद फिर रिश्तेदार रिलेटिव पूछ के मतलब कुछ नहीं है, हो भी जाएगा तो वो पाल नहीं रहे, ना पैसा देंगे कुछ उसका, ना कुछ पालेंगे, ठीक है, बस उनको छेड़ करने में मजा आती है, नथिंग टू डू, उनका कोई पर्पज ही नहीं है। यदि दादा दादी पूछ रहे हैं तो बात, मतलब उसके पेरेंट पूछ रहे हैं, सास ससुर पूछ रहे हैं, तो बात समझ में आती, चलो ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा भी नहीं कि अपने पास कोई राजपाट है कि मान लो बच्चा नहीं हुआ तो राज डूब जाएगा, कि भाई दरभंगा मेरा जिला है, यदि बच्चा नहीं हुआ दरभंगा का राजा कौन बनेगा, तो टेंशन ले, राजा महाराजा टेंशन ले, समझ में आती बात है ना। बर्बाद सी जिंदगी है, उसमें एक जिंदगी और ले आओ बर्बाद करने के लिए। तो ऐसी समस्याएं जो है ना, ये मतलब है। तो वो कहता है कि तब भी
हम बात करें मेडिकल साइंस की, होता है कि 6 में से 1 कपल जो है वो जो है वो, और हर किसी के, हम बोले IVF करा लो भाई, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान कर लो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लो, आप रिप्रोडक्टिव क्लिनिक चले जाओ। आपको पता है कॉस्ट क्या है? IVF सेशंस की कॉस्ट जो है वो 1 लाख से लेकर जो है वो 15 लाख तक है। सेशन वाइज कॉस्टिंग होती है इसकी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डॉक्टर जो है वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से फीस है उसकी। फिर वो भाई आप यदि ओवम निकाल के फर्टिलाइज कर रहे हैं, जो सब चीजें कर रहे हैं, जो सब माइक्रोस्कोप्स वहां लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, हर किसी के बस की बात नहीं है वो सेटअप कर लगाना। तभी जो है आपको केवल बड़े बड़े शहरों में दिखाई पड़ेंगे, छोटे कस्बों में क्लिनिक दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट इतना अधिक है कि छोटे कस्बे में लगा दोगे ना तो कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। जैसे MRI मशीन है, अब MRI मशीन जो है वो आपको बड़े तहसील या बड़े जिले में एक आध दो देखने मिलेगा आपको, ठीक है, या सरकारी मेडिकल कॉलेज में होगा, क्योंकि मशीन को खरीदने की कॉस्ट है 5 करोड़ रुपया। MRI मशीन 5 करोड़ का आता है, CT स्कैन 3.5 करोड़ का आता है। 5 करोड़ का मशीन लेंगे, 40 लाख रुपए साल का एनुअल मेंटेनेंस है इसका, जो भी उसमें मेंटेनेंस, सीमेंस कंपनी, LG, बड़ी बड़ी 3-4 कंपनियां बनाती हैं। अब एक डॉक्टर जो है वो 5 करोड़ का मशीन लगा लिया, 40 लाख रुपए साल उसको मेंटेनेंस का देना है, फिर बिजली का बिल, बाकी स्टाफ, वो सब चीजें होनी है उसकी, करोड़ रुपए खर्चा ये हो गया उसका। तो जाहिर सी बात है कि ये छोटे शहर में तो काम करेगा नहीं है, क्योंकि बिजनेस का कोई इकोनॉमिक्स नहीं बनता ना ये, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये भी एक बड़ी तो इनफर्टिलिटी भी एक बड़ी समस्या है। कई लोग इनफर्टिलिटी में, इंपॉर्टेंस में, कई सारी चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। फिर बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो है वो, सिर्फ बॉम्बे है, बॉम्बे में लोग दे आर क्वाइट ओपन, स्पेशली जो थोड़ी हायर सोसाइटी है, ठीक है, और उसको टैबू, किसी चीज को टैबू भी नहीं मानते वो, ठीक है। लेकिन यदि वो व्यक्ति ये बात ग्रामीण क्षेत्र में कर दे तो उसको जो है उसके झट से सबसे आसान तरीका है किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। सिंपलेस्ट तरीका छोटे टाउन का है कि व्यक्ति के बारे में 4 बातें बोल दी किसी ने और सामने वाला आदमी, और मजे की बात ये है, अच्छी बात बोलोगे ना तो कोई उसको प्रोपेगेट नहीं करेगा, बुरी बात को लोग चटकारे लेके दूसरे को बताएंगे और वो सब जगह फैल जाएगी, सच हो या ना सच हो, ठीक है। और यही गॉसिपिंग जो है ना, यही हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, और ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि हमारे लीडर्स, हमारे टीचर्स, हमारे जो जनरेशन है ना, वो इस बात को समझ ना ले कि भैया ये चीजों पर डिस्कस करना जो है वो ठीक नहीं है। बहुत सारे इशू है, बेसिक एनाटॉमी नहीं पता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव स्कूल्स में है, कोर्स में सब है, तब उसी 10वीं तो सब लोग पास किए होते हैं। आज के जमाने में कौन ऐसा 10वीं पास ना करे, लेकिन वो सिर्फ पास किए होते हैं, ना पढ़े होते हैं ना समझे होते हैं वो, ठीक है। तो यही सारे इश्यू चीजें जो बड़ा, मतलब ये चैप्टर सुनने वाला है, भाषण टाइप ही चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। इस समय आपको जो है वो, मैं बोलता हूं, स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर से तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। चलो बेटा, साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।